हरे कृष्णा, राधे राधे। आज जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये लखनऊ की रहने वाली पूनम जी की कहानी है। पूनम जी घर पे अपने 2 बच्चे, पति और सास के साथ में रहती हैं। पूनम जी के दोनों बेटे क्लास 9 में एक पढ़ते हैं और क्लास 12 में एक पढ़ते हैं। दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई लेके व्यस्त रहते हैं। पूनम जी के पास एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी है, जिनकी पूरी निष्ठा के साथ वो सेवा करती हैं। काफ़ी साल पुरानी इस पूनम जी के ये लड्डू गोपाल जी उनके ससुर हरिद्वार से लेके आए थे। उनके ससुर जब हरिद्वार से लेके आए थे, तब इनकी सास इनकी सेवा करती थी। अब सास की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, लगभग 80 साल के ऊपर हो गई हैं। इसीलिए अभी वो उतना सेवा नहीं कर पाती हैं। इसीलिए अभी लड्डू गोपाल जी की संपूर्ण सेवा का काम पूनम जी के ऊपर है। पूनम जी भी बड़ी निष्ठा के साथ गोपाल जी की सेवा करते हैं। घर का सबसे पुराना सदस्य है, जिनकी सेवा छोटे लल्ला की तरह करती हैं। पूनम जी उनको खाना खिलाना, समय पे सुलाना, भोग लगाना, झूला झुलाना इत्यादि सभी काम समय के अनुसार करते हैं। सुबह बच्चों का टिफ़िन, घर का सारा काम करने के बाद भी पूनम जी गोपाल की कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ती हैं, ना ही कभी भूल जाती हैं। इसी तरह से बहुत ही आम ज़िंदगी की तरह इनकी भी ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन एक शादी का निमंत्रण आता है। सास की उम्र ज़्यादा होने के कारण वो बाहर नहीं जाती हैं। कोई भी शादी ब्याह इस तरह के काम में वो आजकल नहीं जा पाती हैं। मन भी नहीं करता है, तो उनकी सास घर में रही। पूनम जी ने उनके लिए खाना पीना बना दिया और उनके सामने खाना रख भी दिया। समय होने पे खाना खा लेना करके। शाम को जाना है, 2-4 घंटे में ही वापस आ जाना है, तो चिंता की तो ज़्यादा बात थी ही नहीं। गोपाल जी को भी शाम को 7 बजे ही भोग लगा दिया। सोचा वापस आके सुला दूंगी। अब 2 बच्चे और पति के साथ पूनम जी चले गए। पर कुछ बात ऐसी हो जाती है जो हमारे हाथ में नहीं रहती है। ऐसा ही हुआ पूनम जी के साथ भी, और वो शादी में किसी वजह से फंस गई। समय बहुत ज़्यादा होने लगा, पर वो समय पर नहीं आ पाए। उनका पूरा परिवार वहीं पर रह गया और पूनम जी को मन ही मन चिंता सताने लगी कि गोपाल जी को सुला के आना चाहिए था, या भले ही एक दिन जल्दी सो जाते, कम से कम सो तो जाते। आज तो जगे ही रह गए, अब क्या होगा। सासू माँ को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं और वो मंदिर में आके देखेंगी भी नहीं। उनकी वैसे ही उम्र हो चुकी है, अपना भी खाना खा लिया तो बहुत है, तो अब क्या करूं। यही चिंता पूनम जी को सता रही थी। अब करें तो करें क्या? ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, बस इंतज़ार ही करना था कि कब घर पहुँचे। अब शादी ब्याह, खाना पीना कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगने लगा। हमेशा यही सोच रही कि कब गाड़ी मिल जाए और कब घर पहुँचे। घर पहुँचते-पहुँचते उनको रात का 1 बज गया, जबकि उन्होंने सोचा था कि 10 बजे के अंदर घर आ जाएँगे। 1 बजे घर आके सबसे पहले हाथ पैर धो लिया। हाथ पैर मुंह धो के जल्दी से मंदिर में आए, तो देखा कि गोपाल जी सो रहे हैं। ये कैसे हुआ? गोपाल जी अपने आप सो गए? ऐसा तो नहीं होता है। फिर गोपाल जी को किसने सुलाया? जरूर माँ जी ने सुला दिया होगा। ये सोच के पहले ही उनको बहुत दुख हुआ कि माँ जी को मेरी वजह से उठना पड़ा। अब वो दौड़ के माँ जी के पास गए। माँ जी, आपने गोपाल जी को सुला दिया? माँ जी बोली, तुम लोग गोपाल जी को बिना सुलाए चले गए थे। अब मैं सो रही थी, मुझे बार बार सपना आ रहा था, अम्मा सुला दे, अम्मा सुला दे। 2 बार तो मैं उठी, इधर उधर देखा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। बाद में समझ आया तो मंदिर में आई। जब मंदिर में आई तो देखा गोपाल बैठा है। फिर मैंने इनको सुला दिया। आगे से कभी ऐसा मत करना। गोपाल जी बड़े प्यार से हमारे घर में रहते हैं। कहीं जाना हो, आना हो, या तो मुझे बोल के जाना या फिर सुला के जाना। गोपाल जी का खाना पीना सोना इसका ध्यान रखना। पूनम जी को भी लगा बड़ी गलती हो गई। वो अपने आप को ही कोसने लगी कि मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। माँ जी से भी क्षमा मांगी और गोपाल जी से भी क्षमा मांगी।
और बोली, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा गोपाल जी। आगे से हम आपके हर बात का ध्यान रखेंगे। पूनम जी की यह बीती सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। कभी कलयुग में भी लोग इस तरह की चीज़ अनुभव करते हैं। पूनम जी के द्वारा माता जी को जो सपना, जो आवाज़ मिला, इससे माँ जी का भी जीवन धन्य हुआ है। इसी तरह सभी लोगों के ऊपर गोपाल जी की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। हरि बोल।